ये वीडियो केवल इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में किसी भी जाति या धर्म को टारगेट नहीं किया गया है। कृपया करके ईयरफोन का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा वसुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है ना 2 दिन बाद केस की सुनवाई है। हाँ, हमें पता है। हम भी उसी के बारे में सोच रहे हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो ये केस हमारे हाथों में होगा इंशाअल्लाह। शेख साहब, आपको नहीं लगता भाभी जान काफ़ी दुबली पतली हो गई है? हाँ, एक तो ये केस के लफड़े और ऊपर से बीमार भी तो चल रही है। इन दोनों बातों को लेकर वो चिंता में रहती है, इसीलिए दुबली पतली हो रही है वो। इंशाअल्लाह शेख साहब, भाभी जान जल्दी ठीक हो जाएंगी। भाईजान! 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 भाभी जान की तबीयत बहुत खराब हो रही है। घर पे कोई नहीं है, सिर्फ भाभी जान है। जल्दी चलो भाईजान। क्या हुआ हमारी बेगम जान को? अरे कोई डॉक्टर को फोन करो। क्या हुआ हमारी बेगम जान को? या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? अरे रिजवान, तू तो फोन कर दे डॉक्टर के पास। भाईजान, अल्लाह की दुआ से आपने फोन तो दिला दिया, लेकिन पिछले महीने आपने रिचार्ज नहीं डलवाया जियो की सिम में। इंशाअल्लाह अगले महीने करवा दूंगा। क्या हुआ हमारी बेगम जान को? इंशाअल्लाह शेख साहब, भाभी जान जल्दी ठीक हो जाएंगी। हैं? किस बात का इंशाअल्लाह भैया? जब से है 3 बार इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और ये करके रिया था तू, भाभी जान का हाथ क्यों पकड़ा हुआ था? वो मैं भाभी जान का चेकअप कर रहा था। अबे तू वकील है या डॉक्टर? वो भाईजान पहले हम डॉक्टर थे, वकील बाद में बने। भाईजान, हमें तो कभी दवाई ना दी इसने। दी थी बेटे, वो पुड़ियों में दी थी। शेख साहब को मालूम है। इंशाअल्लाह भाभी जान को भी अभी दवाई दे देते हैं। हाँ, वो हमें दिख ही रहा था। तुम हमारी बेगम जान को अभी दवा देने ही वाले थे। इंशाअल्लाह भाभी जान जल्दी ठीक हो जाएंगी। इंशाअल्लाह बावड़ी का है तू, और जोला छाप डॉक्टर भी। इंशाअल्लाह अब तो जा सकता है। वकील साहब जरा रुको। अबे जाइए तू। भाभी जान क्यों बुला रही है इसको? मंगरू, तुम्हें पता है हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। और ये बात मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? क्यों भैया जी? क्योंकि तुम मुझे इस गांव में सबसे ईमानदार और मेहनती लगते हो। समझदार तो गांव में मैं ही हूँ जी। सही परखा आपने। और हिंदुओं के खिलाफ साजिश कौन कर रही है? वो कर रहा होगा वो बड़ी का राजू का लोंडा। सब जानता हूँ उसके बारे में। कल मैंने उसको पिलाई नहीं था थोड़ी सी, है ना, तो इसी वजह से वो चिढ़ता मेरे पे बहुत ज्यादा। बस कर मंगरू। कैसे बस कर मुखिया जी? वो हम हिंदुओं के खिलाफ साजिश कर रही है और मैं बस करूँ? तूने शराब पी रखी है ना? शराब? मुखिया जी मैं शराब वराब नहीं पीता। मैं गंदी चीजें होती है बहुत। आपकी कसम खा रही हूँ, मैं शराब वराब छोड़ दिया। बस ये तो मैंने शाम के लिए ले रखी है।
रिश्तेदार आ रहे हैं घर। फिर ये बदबू किस बात की आ रही है? बदबू? आप बताओ, आपको किस बात की बदबू आ रही है? बात की आ रही है। अच्छा, पादगी आ रही है? शराब की थोड़ी ना आ रही, फैसला तो यही हो गया, तो शराब का नाम झूठा लगा रही हो। लो जी, वकील साहब भी आ गए। आओ आओ जी, आपका इंतजार था। आ गए जी, आ गए आ गए। वकील साहब, ठंडा हो गया गरम? अजी साहब गरम चाय पी के आए थे, अजी बहुत गरम थी। केस के बारे में मालूम है ना तुम्हें वकील साहब? अजी पता है, केस की सुनवाई 2 दिन बाद है। वकील साहब, ले रहे हो क्या? अरे ना भैया ना। अगर हम ये केस जीत गए तो हम सब हिंदू भाई जो सोच रहे हैं मुस्लिम दरगाह बनवाने की, हम उस जगह मंदिर बनवाएंगे। वकील साहब, थोड़ी सी भाई ना ना ना, थोड़ी सी तो ले लेते। वकील साहब, मैं क्या बोल रहा था, थोड़ी सी तो ले लेते। अरे नहीं नहीं, रुक जा, बाद में लेंगे बाद में। हम क्या साहब, रुको रुको रुको, वकील साहब को थोड़ी सी पिला दूं? अरे नहीं नहीं, मैं कहा ले रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं पीता ही नहीं। मुखिया साहब झूठ बोल रहा है वो उड़ी का। अभी साला बोल रहा था कि बाद में पियेंगे, बाद में पियेंगे, रख ले। आप मुखिया साहब दलाल है, मुझे आंखों से पता चल जाता है इंसान के बारे में। इसकी सारी सच्चाई, इसकी जन्म कुंडली मेरे सीने पे लिखी हुई है, सीने पे। वकील साहब, ये तो साला शराबी है, सारे दिन शराब पीता है। इसकी बातों का बुरा मत मानो, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अरे कोई बात नहीं मुखिया जी, कोई बात नहीं, केस के लिए कुछ बख्शीश दे देते, केस अपने हाथों में हो जाता, काफ़ी पावरफुल हो जाता अपना केस। वकील साहब, बख्शीश तुम्हें हम जरूर देंगे। ये सब लोग पागल हैं, दुनिया आयताकार है। ठीक है वकील साहब, फिर हम 2 दिन बाद मिलते हैं। ठीक है भैया। कौन है मुखिया जी ये? गांव में सबसे मेहनती और ईमानदार लड़का है ये, बस थोड़ी शराब ही पीता है। देखिए मुखिया जी, जिस जगह के लिए हम लोग ये केस लड़ रहे हैं ना, ये जमीन मुसलमानों को तो मिलने से रही, इस जगह पर तो मंदिर ही बनेगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस जगह में से 1 इंच नहीं जाने दूंगा मुसलमानों को, यहाँ तो मंदिर ही बनेगा, मंदिर ही। अरे वाह, भाईजान, वो आपको एक बात बतानी थी। अकबर। हाँ रिजवान, बोलो क्या बात बतानी थी? भाईजान, हमें नहीं लगता ये केस हमारे पक्ष में होगा। क्यों? अगर अल्लाह ने चाही और अल्लाह के करम से ये केस हमारे हाथों में होगा। भाईजान, वो साला दोगला, नमक हराम, हरामजादा जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर रहा है। अगर मेरा बस चलता भाईजान तो उसका वही गला घोट के मार देता मैं। हमें साफ साफ बताओ क्या बात है? वो साला वकील जो लच्छा डॉक्टर, उसने सब उल्टा पुल्टा कर दिया। और भाईजान, आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है कि वो साला भाभीजान पे डोरे डालता है। हाँ तो वो वकील अपना खास आदमी है और वो केस अपने हाथों में होगा। नहीं भाईजान, उस आपके चमचे को अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ और उसकी कही हुई सारी दोगली बातें सुन के आ रहा हूँ। वो साला वकील हिंदुओं में जाके मिल गया है। खुदा की कसम, वकील की सच्चाई हमें मालूम नहीं थी कि वकील साला अपने ही खिलाफ हो जाएगा। कसम खुदा की, उस वकील का सर कलम करके अब्बू जान आपके कदमों में डाल दूंगा। रुको बेटे, इतनी रात को जाना ठीक नहीं है, सुबह जाना बेटे। शेख साहब धैर्य रखे, केस हमारे हाथों में होगा। ये वकील हमारा है और इसे तुम हाथ भी नहीं लगा सकते। हमारे छोटे भाईजान ने सब कुछ बता दिया था तुम्हारे बारे में वकील। मुखिया जी, मैंने कल अपनी आंखों से देखा था, ये साला
मुस्लिम भाइयों को हमारे खिलाफ कैसे भड़का रहा था। ये साला कभी हमें उनके खिलाफ भड़काता है और कभी उनको हमारे खिलाफ भड़काता है। मुखिया जी, मैं पहले बोल रहा था ये भोसड़ी का एक नंबर का दलाल है, लिख के ले लो। आज 2 घंटे बाद केस की सुनवाई है। अल्लाह की दुआ से हम ये केस जीत जाएंगे और यहाँ पे एक सुनहरी दरगाह बनेगी। क्यों रिजवान? हाँ भाईजान। शेख साहब, सपना तो बड़ा अच्छा देख लेते हो, लेकिन ये केस तो हम हिंदू भाई ही जीतेंगे। और जो तुम सोच रहे हो दरगाह बनवाने की, वहाँ तो मंदिर ही बनेगा। राम नाम सत्य है, सत्य ही सत्य है। 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 क्या हुआ? हाथ क्यों रुक गए? लड़ो, कटो, मरो। इस अर्थी की जगह एक दिन तुम भी लेट जाओगे। अगर आज इस गांव में अस्पताल होता तो ये 40-45 साल का इंसान अपनी जान नहीं गवाता। लेकिन मैं समझा भी किसे रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम करते रहो, काट डालो एक दूसरे को, काट डालो। थोड़ा इंसानियत को समझो। लेकिन मैं समझा भी किसे रहा हूँ, तुम तो एक दूसरे की जान की प्यासी पड़े हो। हाँ, एक बात और, अल्लाह हो या भगवान, वो सिर्फ अपने दिल में होना चाहिए। बात तो सही है रिजवान, हमें यहाँ पे अस्पताल ही बनवाना होगा।